近々なんか見えない絆なんて果てなくて僕ら今旅の途中どうして今不時空 Don't you Somebody just tell me out 叶えようやएपिसोड की शुरुआत में हमें मिमोसा को दिखाया जो कह रही होती चांद कितना सुंदर लग रहा है, काश मेरे साथ ऑस्टा भी होता। साके सो रहा होता है जमीन पर और एकदम से देखता है वीटो कुछ लोगों को मार रहा है और वीटो कह रहा होता है वार्म अप हो गया। साके बहुत डरा हुआ होता है, कह रहा होता है ये कितना ताकतवर है, ये मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब हमें समुद्र के अंदर की कहानी दिखाई जाती है। वीटो एकदम से एंट्री ले लेता है। लक कह रहा होता है ये तो उस बंदे से भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे बहुत मजा आएगा। वो बंदा एकदम से उठता है और कह रहा होता है तुम हार जाओगे, सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एकदम से अपना स्पेल करता है पर वीटो को उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। वीटो ऐसे खड़े रहते हैं उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता और वीटो एक मुक्का मार के उसे नीचे गिरा देता और मैग्मा और लक को भी नीचे गिरा देता है। अब कैप्टन यामी और ओल्ड मैन सबको देख रहे होते। कैप्टन यामी कहते बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। और बुढ़े अब तू मुझे जल्दी भेज। बुढ़ा कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम गेम के बीच में नहीं जा सकते। कैप्टन यामी कहता ये बात है तो मैं दीवार तोड़ के निकलूंगा। और एकदम से दीवार तोड़ते पर पता लगता है एक मैजिक बैरियर है जिससे वो नहीं जा सकते कभी भी। कैप्टन यामी कहते मैं जा तो नहीं सकता तो मैं बात कर सकता हूँ लोगों से। बुढ़ा कह रहा है हाँ। कैप्टन यामी कहते मेरी बात कराओ। कैप्टन यामी फिर बात करते हैं और कहते सब लोगों को अपनी लिमिट पास करनी होगी। आई और द थर्ड मेंबर के लोग आ गए हैं और हमें लड़ना पड़ेगा। कैप्टन यामी कहते हैं सब लोग अपनी लिमिट को क्रॉस कर देना। और बुढ़ा आदमी कहता है गेम में चेंज हो रहा है, सारी टीम एक होके आई ऑफ द थर्ड मेंबर से लड़ेंगी। होस्टा कह रहा है ये वही बंदा है और अपने गल में चाटा मारते कहता है मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं इसे कुछ भी हो जाए लड़ूंगा जरूर। वीटो जा रहा होता और मैग्मा और कुछ एकदम से उठते कहते हे तुमने सुना नहीं कैप्टन यामी ने क्या कहा, हमें अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी, पुश करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, हम भले मर क्यों न जाएं, हम अपनी कैप्टन यामी की बात जरूर सुनेंगे। और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। कुछ कह रहे हैं जो तुम्हारी ताकत तुमने जो पहले दिखाई वो एक बार फिर से दिखा सकते हो। मैग्मा कह रहा है क्या तू फिर से लड़ना चाहता है। और एकदम से वीटो हमला करता है पर कुछ अपनी लाइट से बच जाता है। वीटो कह रहा है तेरी स्पीड तो बड़ी अच्छी है बे, पर तू कोई फायदा नहीं है, तू मेरे से कभी नहीं जीत पाएगा। और दोनों इतने खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, कभी कुछ भाग रहा होता है कभी वो भाग रहा होता है। और मैग्मा देख रहा होता है, मैग्मा को पुरानी बात याद आती है कैसे वो कुछ से मिला। कुछ बहुत शरारत करता है और मेरे लिए मुसीबत तो बहुत बनाता है वो, पर कुछ मेरे सबसे पहला दोस्त है। अब मैग्मा कहता है सारे मजे तू अकेले ही करेगा, मैं भी थोड़े मजे कर ही लेता हूँ। कुछ और मैग्मा मिलकर लड़ होते हैं। बॉस्टा और ऑस्टा का साथी जा रहे होते हैं। ऑस्टा बता रहा मैं यहाँ पे जाना यहाँ पे जाना। उसका दोस्त बोलता है तुम्हें कैसे पता, तुम्हारे पास तो ऑरा भी नहीं है। ऑस्टा बताता है मैं की सेंस कर रहा हूँ, पर तुम कैसे सेंस कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता पल पल की खबरें। वो कह रहा है मेरा एक्सपीरियंस है। ऑस्टा कह रहा है होल्ड करो हम लोग आ रहे हैं। वीटो की बहुत ताकत बढ़ रही होती है, मैग्मा कुछ गिर जाते पर तब भी लड़ रहे होते हैं। हम हारेंगे नहीं, हमें किसी को बताना है, हम हार नहीं सकते, हम सुपीरियर हैं। एक लक और मैग्मा कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं और अपना फ्यूजन अटैक करते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं अब बात है ज्यादा ताकत है इनमें, और एकदम से वीटो पे हमला कर देते हैं वो। और वो जैसे ही वीटो पे हमला करते हैं पर वीटो को कोई फर्क नहीं पड़ता और मैग्मा और लक एकदम से गिर जाते हैं। ऑस्टा कहता है ये क्या हो और अपनी एकदम से तलवार निकालता है और उस पर हमला कर देता है। वो ऑस्टा को डोमिनेट कर ही रहा होता है, ऑस्टा पर एकदम से अपनी नई तलवार निकालता है, उस पर कट लगा देता है। वो बंदा वीटो कह रहा होता है मैं तुम्हें भी हराऊंगा और बाकी सब लोगों को भी हराऊंगा। अब ऑस्टा का दोस्त बोल रहा होता है इस लड़के ने मेरे डैड को भी हरा दिया, डैड तो बहुत ताकतवर थे। अब ऑस्टा और ऑस्टा का दोस्त मिलकर लड़ रहे होते हैं। ऑस्टा कह रहा है तुम्हारी ताकत तो बहुत कमाल की है। वो लड़का कह रहा होता है मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास दूसरी शॉट भी है करके। कैप्टन यामी कहते हैं मैग्मा तूने बहुत अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पर ऑस्टा अब ये सब तेरे पे है, तू लड़। अब हमें घूस को दिखा देता है पर कोई घूस पे हमला करता है, एकदम से कह रहा होता है तुम बच के जाओगे नहीं। घूस अपने एकदम से मैजिक स्पेल करता है पर उसके मैजिक का कोई फायदा नहीं हो रहा। वो लड़का बताता है मेरी चेन ऐसी, जब भी तुम मैजिक करोगे मेरी चेन तुम्हें पकड़ लेगी। घूस कह रहा है मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा और भागने की कोशिश कर ही रहा होता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। इतना भयंकर अटैक करने के बाद भी कोई फायदा नहीं निकलता। घूस एक जगह में जाकर छुप जाता है और एकदम ये कोई केकड़ा आता है घूस को जगा देता है। घूस कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और डरने की एक्टिंग कर रहा होता है पर उसके एकदम से पीछे आता है और घूस उस पर अटैक कर देता है। बंदा कहता है तुम्हारा एक कोई क्लोन था। वो कहता है मेरा कोई क्लोन ही था, ये ग्रे था। घूस और ग्रे जा रहे होते हैं और घूस ने ग्रे को अपनी पीठ में बिठा रखा होता है
ग्रे बताता वहाँ पे एक लड़की थी चार्मी, उसे बचाने जा ही होते पर वो भी ट्रैप हो जाते हैं। वो कह रहा है मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ ले लूँगा। कह रहा है क्या करूँ, मेरे पास ज़्यादा शक्ति नहीं बची और ये सारी शक्ति सोख लेगा और ग्रे के पास भी नहीं बची शक्ति। और चार्मी सो रही है, क्या कर सकते हैं हम। कहता है मेरे पास एक प्लान है। घूस बताता है ग्रे मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरी मदद करोगे। ग्रे कहता है हाँ ठीक है। घूस कहते हैं वैसे तुम बहुत बूढ़े हो गए हो पर तुम जादू बहुत अच्छा करते हो। ग्रे तुम अपना जादू करो। एक वो मीट बॉल बना देता है और कहता होता चार्मी कोई तुम्हारा खाना खा रहा है। चार्मी खाना का नाम सुन के एकदम से जाग जाती है, तू मेरा खाना खा रहा है, और उसे इतनी बुरी तरह पीट देती है। तो वो खाना नहीं होता, वो एक मैजिक होता है और कुछ नहीं। कुछ कह रहा है मुझे तो पता नहीं था तू ऑब्जेक्ट में भी जादू कर सकता है। ग्रे कह रहा है मेरी ताकत जा रही है, मैं अपने ट्रू फॉर्म में आने वाला हूँ। चार्मी कहती मैंने का ट्रू फॉर्म कभी नहीं देखा। जैसे वो अपनी ट्रू फॉर्म में आता है वो प्यार ही लड़की बना होता है या लड़का बना होता है, ये तो खुलासा कभी नहीं हुआ। चार्मी कह रही तू कितनी क्यूट लग रही है, तू शर्मा मत। घूस तू अपनी बहन को क्यों देख रहा है बार बार। ऑस्टा और ऑस्टा को दोस्त मिलकर लड़ होते हैं पर वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। ऑस्टा एकदम से आता है और उसको मार रहा होता है पर वीटो उसका हाथ पकड़ लेते कहते हैं तुम बचोगी नहीं कॉमनर, तुम्हारे पास ताकत नहीं, तू क्या सोचता है ये स्वार्थ से तू मेरी जान ले लेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऑस्टा एकदम से उस पर दांत काटते कहते हैं मैं हारा नहीं हूँ अब तक। और एकदम से नोएल भी आ जाती, कहती है हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। नो और नोएल उनकी मदद करने आ जाते हैं। नोएल एकदम से देखती है मैग्मा, लक और ऑस्टा लेटे पड़े हुए हैं, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एकदम से कोहनो चिल्लाते जोर से हे बड़े भैया हमें ड्रीम पूरा करना अपना कुछ भी करके, आप सो तो नहीं गए, सुन रहे हो मेरी बात। वो कहता हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, मुझे पता है हमें ड्रीम पूरा करना अपना और हम मिलके ड्रीम पूरा करेंगे अपना। कोहनो नोएल को बताते हैं मेरा बड़ा भाई है। कोहनो और उसका भाई मिलके एक फ्यूजन अटैक करते हैं। कोहनो अपने गाना गाती है और उसका भाई डांसिंग फाइट करता है। नोएल कहती वाओ, वीटो कह रहा है ये कुछ अलग है और वो लड़ रहा होता है। बुढ़ा आदमी कह रहा होता है लड़ो तुम लोग, तुमने बहुत मेहनत की है, आखिरकार तुमने बहुत मेहनत की है ये सब करने के लिए, तुम सबको अपने ड्रीम पूरा करने कुछ भी होके। और कोहनो का भाई लड़ होते हैं। वीटो कह रहा है इतना कुछ काफी नहीं है मेरे लड़ने के लिए और सभी लोगों को लग रहा होता है कोहनो जीतेंगी पर उसका कोई फायदा नहीं होता। एकदम से वीटो फिर अपनी फॉर्म में आता है और एकदम से एक जो मुक्का मारता है उसका भाई वहीं पे गिर जाता है। कोहनो कहती क्या हुआ ये, और एकदम से वीटो आगे आता है और कोहनो के हल्के से गाल में मारता है। कोहनो की मुझे खून ही खून निकल जाता है। बुढ़ा कह रहा है बहुत हो गया, मैं अपना मैजिक करता हूँ, पर उसके मैजिक का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वीटो कोहनो को मारने ही वाला होता है। नोएल एकदम से कहती है छोड़ दो उसको, तुम छोड़ दो प्लीज, मैं वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वीटो कह रहा है वहाँ पे खड़े होके तू देख। अब नोएल बहुत परेशान होती है, मैंने वीटो पे हमला किया तो कोहनो पे भी हमला हो सकता है, मेरा मैजिक काम नहीं आता, मैं क्या करूं। वीटो कह रहा है खड़े होके देख, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। नोएल कहती छोड़ दो उसे प्लीज। कोहनो कहती मेरी फिक्र मत करो तुम। नोएल को पुरानी बात याद आती मेरे साथ कितने लोग हैं और अपना मैजिक निकाल ली होती है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा। तो कैप्टन यामी कहती नोएल तू पुश कर रही है अपनी लिमिट को। और नोएल को फिगोलियन की बातें भी याद आती, फिगोलियन ने क्या कहा था उससे। नोएल कहती मैं हार नहीं मानूंगी। वीटो कहते तू रॉयल्टी है, वो कहती रॉयल्टी हो तो क्या हुआ। वीटो कहता फिर तो मजा आएगा, मैं लड़ूंगा तेरे से। और एकदम से नोएल हमला कर देती है वीटो पर वीटो की तो ऐसी तैसी फिर जाती है। वीटो का एक आर्म कट जाता है। लोग कहते ये गॉड की पावर रखती है क्या लड़की। कैप्टन यामी कहते वाह नोएल तूने आखिरकार कर दिखाया, मजा आ गया। वीटो कह रहा है क्या किया तूने क्या किया, तुमने लिज के साथ भी ये हुआ था। ये सब वो की पुरानी बातें याद आ रही होती है और एकदम से वीटो की तीसरी आंख खुल जाती है और उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाता है। नोएल जी कहता है थैंक यू तूने ये सब किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। और एकदम से नोएल पे हमला कर देता है पर एकदम से ऑस्टा वहाँ पे आ जाता है। कैप्टन यहाँ में कहते बहुत हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, हे दरवाजा खोल तू वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा और हट जा यहाँ से तू। बुढ़ा आदमी कह रहा है ये तो इंसेन है, ये तो पागल है, क्या कर रहा है, ये कितनी ताकत है इसमें। और बुढ़ा भी सोच रहा होगा मैंने कैप्टन यामी को जाने क्यों नहीं दिया। अब हमें वेनेसा को दिखाया जाता है जो किसी से लड़ रही होती है। वेनेसा कह रही है मेरे दोस्त मुझे याद कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, पर वो वेनेसा पे अटैक कर रहा होता है अपने वायर स्ट्रिंग से और वेनेसा की ताकत खींच रहा होता है। वेनेसा भी अपने थ्रेड मैजिक से लड़ रही होती है पर वो एक ट्रैप बिछाती है और उसे पकड़ लेती है। कहती है मैंने कहा था ना मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, जो तुम मेरी शक्ति लेना चाहते थे तो तुम अपनी शक्ति ले लो। और अपनी शक्ति वो वापस भी ले लेती है वेनेसा फिर और चले जाते हैं अपने दोस्तों की मदद करने। नोएल कहती ऑस्टा तुम कैसे आ गए। ऑस्टा बताता है कोहनो ने मेरी मदद की, मुझे थोड़ी ताकत दी पर ये ताकत इनफ नहीं है,
पर मैं खड़ा हो सकता हूँ। नोएल बहुत अच्छे, तुमने बहुत मेहनत की, कितनी बढ़िया तरीके से लड़ी। अब मैं इसको देखता हूँ। फिनरल वहां से कह रहा होता है ये पागलपन है, ये इससे लड़ क्यों रहे, ये तो लिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है वीटो। अब हमारा क्या होगा? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अब मैग्मा कुछ तो वहाँ पे लेटे हुए, मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ऑस्टा क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया से लड़े, क्यों लड़ना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अपनी जान बचानी चाहिए। वीटो कह रहा है सबसे पहले मैं तुम्हारे दोस्तों को खत्म करूंगा, और खत्म कर ही रहा होता पर उसकी जान कोई अनजान शक्ति बचा लेती है। वो अनजान शक्ति और कोई नहीं विनेशा होती है। विनेशा कहती है तेरी तो शक्ल गंदी थी, ये तो मुझे पता था, ते तो दिल भी गंदा है, ये तो मुझे आज पता लग रहा है। ऑस्टा कह रहा है वाओ तुम आ गए, थैंक यू। विनेशा कहती मुझे पता लग गया कैप्टन यामी तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। क्यों कैप्टन यामी? कैप्टन यामी कहते हैं हाँ सही कहा, इसकी वजह से मैग्मा, कुश और सब लोगों ने अपनी लिमिटेशन क्रॉस की। और फिनरल कह रहा होता है मुझे भागना पड़ेगा, पर मैं कैसे भागूं इन सबको छोड़ के। और वीटो सब पे अटैक कर देता है, पर फिनरल अपना पोर्टल खोल देता है। फिनरल कहता है मैं आ गया तुम सबकी मदद करने, पर वो अंदर से बहुत डरा रहता है। आप कह सकते हो इस सीरियस प्रॉब्लम में एक फिनरल है जो का टाइप। फिनरल सबको समझा रहा होता है हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। विनेशा कहती क्यों तुम डर गए क्या, मैं तुम्हें एक हक दूंगी। और फिनरल जोश में आ जाता है और लड़ने को सब लोग तैयार हो जाते हैं। और विनेशा नोएल से कहती तुम जाके सबका ध्यान रखो, इनसे हम लोग निपटेंगे। विनेशा अपनी थ्रेड मैजिक की मदद से ऑस्टा के हाथ को बांध देती है और तीनों मिलकर अपना फ्यूजन अटैक कर रहे होते हैं। ऑस्टा अपना अटैक करने जा ही रहा होता पर वीटो भी बहुत तेज होता है, पर फिनरल एकदम से अपना पोर्टल खोल देता है। और वीटो कह रहा है ऐसी बात है तो अपना अटैक कर रहा होता दूसरा, पर विनेशा आके बीच में दखल दे देती है। पर फिनरल अपने पोर्टल इतना खोल रहा होता है कि ऑस्टा उस पे कट लगा देता है वीटो पे। अब वीटो ऑस्टा को मारने वाला होता है, पर विनेशा ऑस्टा को एकदम से पीछे खींच लेती है। अब वीटो बोल रहा होता जिस चीज का डर था वही हुआ, मैं इसके मैजिक को हील नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है सिर्फ ऑस्टा ही है जो मुझे अपनी तलवार से हरा सकता है। वीटो बोल रहा था कोई बात नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। विनेशा और फिनरल कहते हैं हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, और अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं और हर जगह अपनी पोर्टल खोल देता है फिनरल। और विनेशा अपनी वायर खोल देती है हर जगह, क्योंकि उस पर थ्रेड मैजिक की पावर होती है विनेशा के पास। अब ऑस्टा विनेशा फिनरल मिलकर लड़ रहे होते हैं। नोएल कह रही है दोनों क्या गजब कर रहे हैं। अब घूस ग्रे से कह रहा होता है तुम डर क्यों रहे हो, और चार्मी तुम खा क्यों रहे हो। चार्मी कहती है मैं क्या करूं, मैंने इतनी शक्ति यूज कर ली, मुझे भूख लग रही है। ग्रे कहता है हाँ हमें खा लेना चाहिए। और नोएल और बाकी सब लोगों को लग रहा होता है ऑस्टा की टीम जीत जाएगी। वहां से बुड्ढा बैठे बैठे कह रहा होता है हाँ लड़ो लड़ो, इसने मेरे ग्रैंडसन को बहुत मारा है, तुम लड़ो। पर हमें कैप्टन यामी की आंखों में खौफ दिखता है और कैप्टन यामी समझ रहे होते क्या चल रहा है करके। और फिनरल और वेनेशा लड़ रहे होते। फिनरल कह रहा है मेरा जादू बहुत कम हो रहा है, पर मुझे हार नहीं मानी, ऑस्टा मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता है। और ऑस्टा को एकदम से हल्का सा कट लग जाता है। विनेशा पर उसे एकदम से पीछे खींच लेती है फिर एकदम से कैप्टन यामी कहते हैं वीटो तुम पे हमला इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तुम्हारे मूव को पढ़ रहा है, तुम्हारे जैसे ही मूव पढ़ लेगा तुम पे बहुत भयंकर हमला करेगा, तुम्हें संभल के रहना चाहिए। ऑस्टा कह रहा हमें क्या करना चाहिए कैप्टन यामी बताते तुम्हें और तेज होना पड़ेगा, वीटो तुम्हें देख ना पाए और तुम हमला कर दो उस पे। अब सब लोग मिलकर हमला कर रहे होते हैं। फिनरल कहता है तुम्हें ऑस्टा मेरे पे भरोसा है। ऑस्टा कह रहा हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और विनेशा तुम पे भी मुझे पूरा भरोसा है। अब विनेशा की पुरानी बातों को दिखाया जाता है जो पिंजरे में कैद होती है। विनेशा कहती है मैं कभी बाहर निकलूंगी क्या नहीं निकलूंगी, तुम तो मेरी मैजिक हो, तुम मेरे से बात कर रहे हो। और एकदम से कोई बंदा आता है कहता तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, और विनेशा को याद आता है कैसे वो ब्लैक बुल में आ गई और ज्वाइन हो गई। अब विनेशा कह रही है ऑस्टा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और फिनरल की बचपन की यादें दिखाई जाती है। उसके फादर कह रहे होते फिनरल तुम्हारा मैजिक बहुत बेकार है, तुम लड़ते क्यों नहीं हो। फिनरल कहते मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। और उसका छोटा भाई इतना ताकतवर होता है कि सब लोग कह रहे होते हैं इसका भाई इतना ताकतवर है, तू इतना बेकार है। और फिनरल से कह रहे होते हैं अब फिनरल की बड़े होने की कहानी दिखाई जाती है। जब फिनरल बड़ा हो जाता है तो उसके पेरेंट कहते हैं अब ये राजा बनेगा, मेरी शक्ल अच्छी तो मैं लड़कियों को पटा लेता हूँ। और फिनरल कहता है जब से ऑस्टा आया मेरी जिंदगी बदल गई। और वो कैप्टन यामी से पूछ रहा होता है कैप्टन यामी आपने मुझे क्यों लिया टीम में, मैं तो बहुत बेकार हूँ। कैप्टन यामी कहते मैं तो ये सामान उठाने के लिए लिया। फिनरल कहता हाँ ये भी ठीक है, मैं तो ताकतवर भी नहीं हूँ। कैप्टन यामी कहते हैं तू अपनी ताकत अच्छे से यूज कर, तू बहुत काम का है। फिनरल कहते हैं मुझे हार नहीं मानना, मुझे कुछ भी करके जीतना पड़ेगा। अब वेनेशा और फिनरल कहते हैं हम हार नहीं मानेंगे, हम ऑस्टा का पूरा सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और उन सबका मैजिक कमजोर हो रहा होता है, पर एकदम से एक हमला होता है। घूस कहता है हम लोग आ गए आखिरकार तुम्हारी मदद करने। ऑस्टा कहता है शुक्रिया घूस और चार्मी, और ये कौन है।
घूस कहता कोई माने या ना माने ये ग्रे है। घूस कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और चार्मी भी अपने स्पेशल अटैक कर देती है उस पर उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। अब ऑस्टा एकदम से आता है और वीटो के पेट में तलवार घुसेड़ देता है। नोएल सोचते हम जीत गए। ऑस्टा कह रहा मैं तुम्हें हरा दिया आखिरकार और ऑस्टा एकदम से चिल्ला रहा होता है ए क्या हो गया। वीटो कह रहा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, तुम नहीं जीत सकते मेरे से कभी। और ऑस्टा चिल्ला रहा होता है क्या हो रहा है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और एकदम से नीचे गिर जाता है। बोल कहते हम हार गए और ऑस्टा एकदम से खड़ा होता है आई एम नॉट डन येट, अब तक हारा नहीं भी हो जाए मैं हार नहीं सकता। वेनेसा एकदम से ऑस्टा को वापस खींच लेती है। एकदम से नोएल भी हमला करती है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसा कहता है क्या करें हम तो नहीं सकते। ऐसा कह रही मैं जानती हूँ लड़के को, इसने कभी हार मानना नहीं सीखा और अपना मैच स्पेल कर देती है ऑस्टा पे। कहती है मैंने अपनी शर्ट से तुम्हें बांध दी है, तुम्हारा हाथ तो नहीं टूटेगा। ऑस्टा कह रहा है बहुत अच्छा किया, मैं अपने हाथ को मूव तो नहीं कर सकता। नल कहता है ट्रस्ट करो मेरे पे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ऑस्टा एकदम से उस पर हमला कर रहा होता है। कहता है ये सब मेरे प्रॉमिस के लिए, मैं कभी हार नहीं मान सकता, तेरे पास एक बूंद मैजिक पावर नहीं है, मैं कभी हार नहीं सकता। और वीटो पे हमला कर रहा होता है पर वीटो कह रहा है मेरी ताकत कम हो रही है, इसमें क्या हो रहा है। ऑस्टा कह रहा है मैं अपने दोस्तों के लड़ूंगा और कह रहा है मैं अभी हारा नहीं और एकदम से आगे बढ़ रहा होता है। वीटो कह रहा है इसमें एक राक्षस है, ये राक्षस भी मेरी तरह है, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बताता है जैसे लीफ के हमें पत्ते दिखाए जाते हैं, जैसे 4 लीफ का मतलब होता है लक और 5 होता है डेविल से मिली हुई ताकत। और ऑस्टा एकदम से वीटो को नीचे गिरा देता है और वो जंग वहाँ पे जीत जाते हैं और सब लोग ऑस्टा को गले लगा रहे होते हैं। ऑस्टा आखिरकार तुमने कर दिखाया। ऑस्टा कह रहा है मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ो तो। कैप्टन यामी कहते हैं सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। फिंडल कह रहा होता है ये सब लोग सही है। विनेशा कहती है पर नहीं, पर ये जिंदा है अभी भी। फिंडल कहते हैं ये बात तो चलो हमें चलते हैं वापस, हमने बहुत अच्छा काम किया। विनेशा कहती है फिंडल तुमने ये बहुत अच्छा काम किया और ऑस्टा तुम्हारे वजह से फिंडल भागा नहीं और लड़ा। फिंडल कहते हैं हाँ वैसे मैं भागने वाला था, मैंने तुम्हें देखा तो मैं भी लड़ाई में कूद पड़ा। नोएल कहती वैसे तुम मेरी भी तारीफ कर सकते हो। ऑस्टा एकदम से नोएल की तारीफ कर ही रहा होता है पर ऑस्टा मतलब नोएल को इतनी शर्म आती है वो ऑस्टा को लात मार देती है। विनेशा कहती ये टाइम है पार्टी करने का। ऑस्टा कहती तुम इस टाइम में भी पार्टी करोगी। और हमें वीटो का बचपन दिखाया जाता है, जैसे वीटो कह रहा होता है इंसानों ने बट का क्या किया हाल, इंसान लोग ऐसी हैं, ऐसी करते हैं इंसान लोग। और वीटो की ताकत एकदम से जाग रही होती है। फिंडल कह रहा है ये क्या हो रहा है। अब कैप्टन यामी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कैप्टन यामी कह रहे ये कैसे हो गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कुछ भी हो जाए। बुढ़ा कह रहा क्या हो रहा है इसका। हर एक बंदा होता है कैप्टन यामी को रोक रहा होता है, कह रहा होता है कोई गुस्सा हो रहा है क्या। और हमें बैटल फील्ड दिखाई जाती है। विनेशा कहती है चलो हम लड़ते हैं मिलके, अगर हम जिंदा बच गए तो फिंडल मैं तुम्हारे साथ डेट जरूर करूंगी। फिंडल कहते हैं ये क्या कह दिया तुमने। और सब लोग कह रहे हैं हमें डर लग रहा है पर हम जरूर लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे। और एकदम से कैप्टन यामी वहाँ पे आ जाते हैं। सब लोग कैप्टन यामी को देख के बहुत हैरान होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे कुछ परेशानी हुई पर मैंने उस बंदे को गिरा ही दिया आखिरकार। ऑस्टा कह रहे आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो बहुत हेल्प होती। अब कैप्टन यामी आ गए तो हमारी ताकत 100 गुना ज्यादा नहीं 1000 गुना ताकत नहीं 1000 मिलियन ज्यादा ताकत हो गई हमारी। अब कैप्टन यामी कहते हैं शांत रह बच्चे, शांत रह, तूने बहुत अच्छा काम किया। और सब भी को शाबाश कर रहे होते कैप्टन यामी। सब लोग कह रहे कैप्टन यामी ने हमें शाबाश किया। कैप्टन यामी कहते हैं ये मेरी अकेले की लड़ाई है और आगे बढ़ रहे होते हैं। और कैप्टन यामी का एक नया स्पेल आता है जैसे वो डायमेंशन भी काट सकते हैं और एकदम से वीटो को काट देते हैं। वीटो तेरा खेल यहीं पे खत्म। अब हमें सागे को दिखाया जाता है जो सभी लोगों की मदद कर रहा होता है। और आखिरकार कैप्टन यामी ने वीटो को खत्म कर दिया होता है और सब लोग कैप्टन यामी के पास आ रहे होते हैं एक एक करके। फिर कैप्टन यामी अपनी तलवार निकालते कहते हैं भागो यहाँ से सालो। और एकदम से बुढ़ा आता और शुक्रिया कह रहा होता है कैप्टन यामी का, आपने हम लोगों की जान बचाई, मेरे पोता पोती नहीं पूरी दुनिया की जान बचाई। कैप्टन यामी कहते हैं ये सब तो चलते रहेगा, तू मुझे वो स्टोन दे। बुढ़ा कहता है कौन सा स्टोन। कैप्टन यामी कहता है तूने वादा किया था। वो कह रहा है मैंने तो ऐसे ही वादा कर दिया था, मुझे नहीं पता स्टोन कैसा होता है वो। और एकदम से नैरो आता है वो स्टोन लेके। बुढ़ा कहता है ये है पावर स्टोन, तुम रख लो, तुम रख सकते हो ये स्टोन को। अब कैप्टन यामी कहता है जाने का समय हो गया और एक एक करके सब लोग गिर रहे होते हैं नीचे। हमारी ताकत बहुत कमजोर हो गई है। और हमें सारे मिडनाइट के मेंबर को दिखाई देते जो कह रहे होते हैं वीटो हार के कैसे हो सकता है ये।
और घूस बेड में लेटा होता और कह रहा होता मैं अपनी बहन से भी नहीं मिल सकता। और फिंडल कह रहा है मुझे पता नहीं था ग्रे तुम इतनी सुंदर लड़की हो। वेनेस्डे कह रही है तुम इस पे लाइन कब मारो। मैग्मा कहती तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो। वेनेस्डे कहती है हो एक वर्जिन लड़का मेरे से लड़ाई कर रहा है। और सब लोग बाहर जाके कह रहे होते हैं ब्लैक बुल की जय हो, ब्लैक बुल की जय हो। और सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं ये सब सुन के। अब नोएल रो रही होती है और कोहोनो से कह रही होती नोएल कह रही ये सब मेरी वजह से हुआ। कोहोनो कहते कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुमने मेरी जान बचाई, ये सब तो होते रहेगा पर मैंने अपना ड्रीम छोड़ा नहीं है। मैं एक दिन आइडल बन के रहूंगी और अपने गले को ठीक करूंगी। नोएल कहती ये हमारा प्रॉमिस है। और एकदम से कोहोनो का भाई जागता है और नोएल की तरफ देखता है। उसे नोएल को देखते ही प्यार हो जाता है और अपनी बहन से बोलता है नोएल तो तुम्हारी दोस्त है ना, मेरी बातचीत कराओ, मेरा दिल आ गया उस पर। और अब हमें ऑस्टा को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ टूट चुके होते हैं और जा रहा होता है कहीं। नैरो बताती है यहाँ पे देखो। वो देखते हैं कैप्टन यामी वीटो को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। ऑस्टा वीटो के लिए फ्लावर लेके आता है, फ्लावर चढ़ा देता है। कहता है वीटो गलत नहीं था, इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा, हमें नहीं पता। ये बार बार उसकी बात कर रहा था ऐसा क्यों हुआ करके। हम इंसानों ने भी कुछ किया होगा इनके, तभी तो ये भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या हुआ मुझे नहीं पता। कैप्टन यामी कह रहे हैं तू फोकस कर बस अपने ड्रीम के ओर पे बस। और ऑस्टा जमीन में अब लेटा होता है और सोच रहा होता है मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, मुझे अपना वादा पूरा करना है, कुछ भी हो जाए मैं एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। अब सारे ब्लैक बुल के मेंबर का जाने का समय होता है। सब लोग कह रहे होते हैं बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और 4 महीने हमने इस पैर से सब लोगों को पकड़ रखा होता है। अब ऑस्टा कह रहा है कोहनो तुम अपना ख्याल रखना। और जो कोहनो का भाई होता है नोएल पर थोड़ी लाइन मार रहा होता है और कोहनो कहती है नोएल हम दोनों को प्रॉमिस है, हम दोनों जरूर बेस्ट करेंगे। और नोएल और ऑस्टा जा ही रहे होते पर कोहनो एकदम से गा रही होती है। सब लोग देख रहे होते हैं और कोहनो के साथ गाने लग जाते हैं और नोएल, फिंडल और ऑस्टा वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें थोड़ी फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है कैसे विजार्ड किंग ने कैप्टन यामी को टास्क दिया मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, ब्लैक बुल की टीम ही ये कर सकती है एक काम। और कैसे कैप्टन यामी ने एक झटके से वीटो की सिर काट दिया और उनको पावर स्टोन में मिल गया। तो और कैसे सब लोग थक गए थे। अब हमें घर की कहानी दिखाई जाती है। सब लोग घर में आ जाते हैं। घूस कह रहा आखिरकार मारीन मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारी तस्वीर देख सकता हूँ। और लक कह रहा होता है अब मैं किससे लड़ूंगा। और मैं कह रहा होता है ये हम यहाँ पे आ गए आखिरकार। घूस कह रहा मुझे कुछ याद आ रहा है, हम तो गोल्डन ग्रिप्पा के बारे में भूल ही गए, ये यहीं पे था, ये क्या कर रहा है, ये क्या बड़बड़ा रहा है, हमें इसे समझाना चाहिए पर ये सबसे बड़ा लोनली है, क्या कहें हम इसे, ये दोस्त बनाना तो चाहता है पर बोलता कभी नहीं है। कैप्टन यामी कहते हैं बहुत अच्छा काम किया सबने, मुझे विजार्ड किंग के पास जाना है कुछ काम से। फिंडल तुम पोर्टल खोल दो। ऑस्टा कहता है मैं भी चलूंगा। नोएल कहते तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखती नहीं हूँ पर मैं कह रही हूँ आराम कर लो तो कर लो। कैप्टन यामी कहते हैं तू मेरे साथ चल सकता है। और सब लोग किंगडम चले जाते हैं। कैप्टन यामी फिंडल से कहते हैं तू यहाँ से भाग जा। फिंडल कहता है मैं भी विजार्ड किंग से मिल लूंगा। कहते नहीं रुको, मैं लड़कियों से मिलूं कि विजार्ड किंग से, मैं लड़कियों से मिलता हूँ पहले। और बॉस्टा, कैप्टन यामी और चार्मी विजार्ड किंग से मिलने चले जाते हैं। विजार्ड किंग चार्मी से कहते तेरे स्पेल कितना तगड़ा है और उसे गोद में उठा लेते हैं। और कैप्टन यामी से पूछते हैं तुमने तो बताया नहीं तुम्हारी टीम में एक बच्चा भी है। कैप्टन यामी कहते हैं ये लो, ये है पावर स्टोन। और विजार्ड किंग की पुरानी बातों को दिखाया जाता है कैसे उन्होंने कैप्टन यामी को नाइट्स का कैप्टन बना रखा था और सब लोग उनकी डिसीजन पे खुश नहीं थे पर कैप्टन यामी ने सबको गलत प्रूफ कर दिया और विजार्ड किंग को सही साबित कर दिया। अब वापस जब प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है कैप्टन यामी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑस्टर ने किया है, इसने तो अपने दोनों हाथ भी तोड़वा लिए। विजार्ड किंग कहते हैं वाह बेटा तुम मुझसे कुछ भी मांग लेता है। ऑस्टर कहता है मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, मुझे पता आप बिजी हो पर आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो अपना। कैप्टन यामी कहते हैं मैं ऑटोग्राफ दे दूं तेरे मुंह पे। और एकदम ये मशरूम हेड वहाँ पे आ जाता है। मशरूम हेड कहते हैं यहाँ पे हमला हो गया, पता नहीं यहाँ पे सब लोग आ गए। अब हमारे नाइट क्लोवर किंगडम में नहीं होते और हमें 3 मेजर लोग दिखा जाते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। वो लोग हमला कर रहे होते अपनी टीम के साथ जो असल में नाइट्स को भी टक्कर दे सकते हैं। अब कुछ नाइट्स को दिखाया जाता है जो उन सबको रोक रहे होते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा, वो उनको रोक नहीं पा रहे होते, वो अपना तहस नहस कर रहे होते हर जगह से। मशरूम हेड बता रहा है यहाँ पे गोल्डन डॉन की टीम भी आ गई है सब लोगों की मदद करने। और सब लोग देख के बहुत शौक हो जाते हैं, क्या गोल्डन डॉन की टीम भी आ गई यहाँ पे। अभी यूनो किसी से लड़ रहा था और यूनो ने एक ही बार में अपने विंड स्टाइल से उसको गिरा दिया होता है। सब लोग उसकी पावर देख के बहुत चौंक जाते हैं, यूनो की ताकत कितनी बढ़ गई है। विजार्ड किंग कह रहे होते हैं धीरे धीरे और स्ट्रांग बने जा रहा है। अब कैप्टन यामी कहते हैं मेरे पास कोई चारा नहीं है,
मैं जाके लड़ूंगा। विजार्ड किंग कहते तू श्योर है ना? कैप्टन यामी कहते हैं हाँ, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। विजार्ड किंग कहते हैं मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मशरूम मैटर कहते हैं नहीं, आप नहीं जा सकते। और ऑस्टर कहते हैं मैं भी चलूंगा। चार्मी कहती है मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ, मैं तुम्हें देखूंगी और मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। और मन में सोच रही होती है मैं यूनो को देखूंगी एक बार। अब हमें गोल्डन डॉन और एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़का और कोई नहीं, फिंडल का छोटा भाई होता है। और भाइयों यहीं पे वीडियो समाप्त होती है और यहीं पे हमारे सीजन 1 का भी एंड होता है। अब मिलते हैं अगले सीजन में। बाय बाय।